हेलो चिल्ड्रन, हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम क्या है? जो आप 0, 1, 2 लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह का जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। इस न्यूमरल सिस्टम के अलावे एक और भी न्यूमरल सिस्टम है जिसका यूज़ अभी भी हो रहा है। कुछ जगहों पर इसका अभी भी यूज़ हो रहा है। उसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आप ब्लॉक्स में, क्लासेस, स्कूल टाइम टेबल में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखेंगे। रोमन न्यूमरल्स का यूज़ हम क्लॉक में देख सकते हैं। यहाँ पर इस क्लॉक में रोमन नंबर्स यूज़ किए गए हैं और रोमन नंबर्स का यूज़ स्कूल टाइम टेबल में क्लासेस के लिए होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे जो नंबर्स हैं ये रोमन नंबर्स हैं। ओके, क्लॉक में 12 तक लिखे हुए हैं, 11, 12, और यहाँ पर 10th क्लास तक लिखे हुए हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं I, V, X, L, C, D, M, और ये सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं और इनका वैल्यू होता है I का वैल्यू 1, V का वैल्यू 5, X का वैल्यू 10, L का वैल्यू 50, C का वैल्यू 100 एंड D का वैल्यू 500 एंड M का वैल्यू होता है 1000। ये सारे सिंबल्स वैल्यू के साथ याद रखने होंगे, तभी हम रोमन न्यूमरल्स सही ढंग से लिख सकते हैं। और रोमन न्यूमरल्स को लिखने के कुछ रूल्स भी हैं। न्यूमरल्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं। आइए देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं। If a symbol is repeated, its a value is added as many times as it occurs. अगर सिम्बॉल्स रिपीट होंगे तो उसके वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जितनी बार वो रिपीट होगा उतनी बार वो ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कि इस सिंबल को हम ऐड कर रहे हैं, आई 1 हुआ, फिर आई 1 हुआ, फिर आई। इसका मतलब क्या हो गया? इस आई का वैल्यू 1 प्लस फिर इस आई का वैल्यू 1 प्लस इस आई का वैल्यू 1 यानी 3। अगर 2 बार ऐड करेंगे तो 1 + 1 2। ओके, अगर v के साथ i करेंगे तो v का वैल्यू होता है 5 और i का वैल्यू होता है 1 यानी 6। जैसे यहाँ पर 2 बार i है, एक i का वैल्यू होता है 1 + 1 2। यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स x है, x + x यानी 10 + 10। x का वैल्यू होता है 10 यानी 10 + 10 क्या हो गया? 20। ओके, अब यहाँ पर 3 टाइम्स है x, 10 + 10 + 10 यानी 30। तो हम अगर जितनी बार भी ये रिपीट होगा उसमें हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर एक और रूल है कि किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, बट द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। हम पहला रूल है कि हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा है कि ये V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होगा। इसको रिपीट नहीं करना है। तो रिपीट कौन सा होगा? I, X, C। तो जो रोमन डिजिट्स हैं I, X, C ही रिपीट होंगे और वो भी सिर्फ 3 बार, 3 टाइम्स वो रिपीट होंगे। I को 3 टाइम्स किया तो ये 3 हो गया। 4 लिखने के लिए हम 4 बार इसको नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जैसे x को हम 3 बार कर सकते हैं तो वो 30 हो गया। सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू is written to the right of a symbol of greater value.
इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसका वैल्यू 5 है और इसका है 1, तो यहाँ पर ऐड होगा। ऐड क्यों होगा? क्योंकि जो 1 है इसका वैल्यू स्मॉलर है 5 से इसका कम वैल्यू है, और ये राइट साइड है, तो राइट साइड है इसलिए यहाँ ऐड होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 और ये x और i है, x का वैल्यू 10 और i का वैल्यू 1, यहाँ पर हम प्लस करेंगे क्योंकि यह राइट साइड है 1। यहाँ पर देखिए LXV, L का वैल्यू 50, x का वैल्यू 10 एंड v का वैल्यू 5। तो ये XV जो है ये स्मॉलर वैल्यू है और ये राइट साइड लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एडिशन होगा। तो इस रूल को हम हमेशा फॉलो करेंगे। If a symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater value। अगर ग्रेटर वैल्यू से के लेफ्ट साइड अगर स्मॉलर वैल्यू लिखा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर राइट साइड लिखा है तो वो ऐड होगा, अगर लेफ्ट साइड लिखा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ देखिए 5 i का वैल्यू 1 और v का वैल्यू 5, तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू 5 है तो 5 में से हम 1 माइनस करेंगे, यानी इसका वैल्यू हो गया 4। जैसे यहाँ पर देखिए i जो है वो लेफ्ट साइड है, तो 10 में से वो माइनस हो जाएगा 9। यहाँ xl है, l का वैल्यू 50 है तो 50 में से 10 माइनस करेंगे। फिर यहाँ xc है, c का वैल्यू 100 होता है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी 90। इस तरह से इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। अगर लेफ्ट साइड स्मॉलर वैल्यू है तो उसको माइनस किया जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर स्मॉलर वैल्यू राइट साइड है तो एडिशन होगा। द सिम्बॉल्स V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value, that is VLD are never subtracted। VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा इसका क्या मतलब है कि वह कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड इसको हम नहीं लिखेंगे। ओके, द सिम्बॉल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। V और X में सिंबल I को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी X और V के लेफ़्ट साइड हम I लिखते हैं और X लिखते हैं हम L, M और C के लेफ़्ट साइड, यानी L, M और C में हम X सब्ट्रैक्ट करते हैं। XL, XM, XC लिख सकते हैं, यानी X को हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं। L, M, C में हम I यूज़ नहीं करेंगे, I को यूज़ करेंगे V और X के साथ सिर्फ। यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 10 तक लिखना सीखेंगे, उस सारे रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। जैसे 1, एक को लिखने के लिए I लिखेंगे। 2, हम I को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 के लिए हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 4 के लिए हम 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, तो 4 के लिए 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। I, X, C को हम सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 4 के लिए हम पहले 5 लिखेंगे। अगर V के लेफ़्ट साइड अगर 1 लिखते हैं तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अगर V के राइट साइड लिखते हैं 1 तो वो ऐड होता है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से। V का वैल्यू होता है 5, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको I को लिखना होगा लेफ़्ट, तो ये 4 हो गया। और 5 का वैल्यू होता है V, और 6 लिखने के लिए हमको 5 में +1 करना होगा, यानी V के राइट साइड हमको 1 देना होगा, तो ये 6 हो गया। अब 7 के लिए हमको V के राइट साइड 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 8 के लिए हम V के साथ 3 ऐड करेंगे और I को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8 को VI 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 10 के लिए हम 10x लिखते हैं और 9 के लिए क्या करेंगे, 10 में से -1 करेंगे, यानी हमको I लिखना होगा लेफ़्ट साइड,
तो ये हो गया 9। तो 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे करेंगे नंबर्स को। यहाँ पर हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तक हम यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सीख लेंगे तो उसके बाद इजी हो जाएगा लिखना। तो पहले हम इसको करते हैं। जैसे 10 है, 10 के लिए होता है x। ठीक है, 20 के लिए x और x 20 हो गया। 30 के लिए हम x को तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, x x x 30 हो गया। 40 के लिए 40 छोड़िए। 50 का क्या होता है, 50 का वैल्यू होता है l, l का वैल्यू होता है 50। 50 के लिए l लिख दिया हमने, और 40 लिखना है। तो 40 के लिए हम 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, मोर देन 3 टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, l में से हम अगर 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 10 माइनस करना है, तो 10 को किधर लिखेंगे हम, लेफ़्ट साइड, एक्स एल लिखेंगे 40। ओके, जैसे 50 के बाद 60 है, तो एल में हम x प्लस कर देंगे तो 60 हो गया। 50 प्लस 10 60। उसी तरह 70 लिखना है तो एल एक्स एक्स, यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 70। अगर 80 लिखना है तो x को तो हम 3 टाइम्स रिपीट कर ही सकते हैं, तो 50 प्लस 30 80। 90 100 के लिए हम c यूज़ करते हैं, c का वैल्यू होता है 100, और हमको 90 लिखना है, यानी 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो ये 90 हो गया। इस तरह से 10 से लेकर 100 तक हम लोग यहाँ लिखना सीख लिए। यहाँ पर हम लोग 11 से लेकर 20 तक लिखेंगे। ठीक है, 10 तो हमें पता था, 10x लिखते हैं, तो 11 क्या हो जाएगा, एक्स आई। अगर हम राइट साइड लिखते हैं तो ऐड होता है, तो 10 में 1 ऐड हो गया 11। 12 के लिए एक्स आई आई। 13 के लिए एक्स आई 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 13 हो गया। 14 के लिए एक्स तो हो गया 10, और 4 कैसे लिखते हैं, आई और वी 4 हुआ, और 5 एक्स भी 5। 10 प्लस 5 15। जैसे 16 लिखना है तो एक्स 10 हो गया, और 6 के लिए वी आई 6 हो गया, और एक्स लिखेंगे 7 के लिए वी आई आई, ये 7 हो गया। 17। जैसे 18 है, यानी 10 प्लस 8 10 हुआ एक्स, और 8 के लिए लिखेंगे वी आई 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 3 टाइम्स आई। और 90 यानी 10 प्लस 9 10 हुआ एक्स, और 9 के लिए लिखेंगे आई एक्स 9, और 20 के लिए डबल एक्स। क्लियर। यहाँ पर हम लोग 20 से लेकर 30 तक लिखेंगे। तो हमें तो 1 से लेकर 10 तक याद ही हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमको याद है। तो यहाँ पर 21 लिखना है, तो 20 के लिए डबल एक्स लिखेंगे, और 1 के लिए आई। 22 डबल एक्स, और 2 के लिए 20 के लिए डबल एक्स, 3 के लिए 3 टाइम्स 20 डबल एक्स, और 4 के लिए, और 25 है तो 20 के लिए तो डबल एक्स लिखे, और 5 के लिए भी। 26 के लिए डबल एक्स, और 6 के लिए भी आई, और 27 है, यानी 20 और 7 के लिए भी आई आई। से 20 है तो 20 के लिए तो डबल एक्स हो गया, और 8 के लिए भी आई 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 8 हो गया। और 9 के लिए कैसे लिखते हैं, 9 ऐसे लिखते हैं तो उसमें 20 लगा दीजिए। 30 के लिए 3x 30। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ, ये आपको याद रखने होंगे, उसके बाद आपको लिखना इजी हो जाएगा। जैसे हमको 31 लिखना है, तो 30 के लिए तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्स, और 1 के लिए 1 आई, तो 31 हो गया। जैसे 35 लिखना है तो 30 के लिए लिखा एक्स एक्स एक्स, और 5 के लिए वी। जैसे 38 लिखना है तो 30 प्लस 8 तो एक्स 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 30 हो गया, और 8 वी और आई आई आई, तो ये 8 हो गया 38। उस तरह मान लीजिए 40 है, 40 का एक्सेल होता है, तो यहाँ पर एक्सेल देखेंगे कि रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर सब में एक्सेल है, एक्सेल 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 सब जगह है, एक्सेल रिपीट किया है। यहाँ पर 30 है तो 3 टाइम्स एक्स हर जगह रिपीट है, सिर्फ लास्ट में आप 1 2 3 बैठा देंगे। 20 है तो डबल एक्स हर जगह है, सिर्फ लास्ट में 2 3 4 5 आप लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोमन न्यूमरल्स को बहुत इजी ढंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पर 51 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, रोमन नंबर्स। जैसे 50 के लिए एल यूज़ करते हैं, तो 51 के लिए एल आई, जैसे 59 है तो एल, और 9 के लिए आई एक्स। उस तरह 60 के लिए हम लोग लिखते हैं एल एक्स, 70 के लिए एल एक्स एक्स, 80 के लिए एल एक्स एक्स एक्स, यहाँ 80, 90 के लिए एक्स सी, तो ये सारा एक्स सी आएगा, और 100 में सिर्फ सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक सीख लिया रोमन न्यूमरल्स को। अब कुछ हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ओके, राइट इन रोमन न्यूमरल्स 73 92, हमको 73 लिखना है रोमन नंबर्स में। तो 73 को हम लिख सकते हैं 70 + 3। 70 को हम क्या लिख सकते हैं 50 + 20 + 3। 50 का तो एल हो गया, 20 के लिए हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 3, यानी 50 एल हो गया, 10 के लिए एक्स हो गया, इस 10 के लिए ये एक्स हो गया, और 3 के लिए ये हो गया आपका 73। 92, 90 कैसे लिखते हैं, 90 होता है एक्स सी, 90 होता है, और 2, ये हुआ 92। हम 92 को लिख सकते हैं, 90 को लिखते हैं हम 100 - 10। 100 के लिए सी होता है, और 10 माइनस करना है तो हम लेफ्ट साइड एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया 90, और 2 करना है तो ये 2 ऐड हो गया, ये हो गया 92। राइट इन रोमन न्यूमरल्स 69 98, 69 हमें लिखना है, 69। 60 को हम क्या लिख सकते हैं 60 + 9 लिख सकते हैं, और 60 को हम 50 + 10 लिख सकते हैं। 50 हो गया एल, और 10 हो गया एक्स, एल एक्स हो गया 60, और 9 के लिए हम लिखेंगे ऐसे 9, ये 69 हो गया। 98, 90 के लिए लिखते हैं एक्स सी, और 8 के लिए लिखेंगे VIII, ये हो गया 98।